सारथी। जी मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी, आपसे तो इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे पे बात हो सकती है या किसी और मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं? आपको किस पर करनी है? मुझे एक्चुअली ये सवाल पूछना था इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे से हटकर, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक मुसलमानों ने मतलब ये सवाल पूछे हैं, मुझे कोई कन्विंसिंग आंसर मुझे नहीं मिला है। तो बेसिकली मूर्ति पूजा के ऊपर है मुफ्ती साहब। अगर जैसे कि अगर मान लीजिए अभी हाल ही में जो गणेश चतुर्थी हम्म। हुई, उसमें मुसलमान कहते हैं तुम मूर्ति की पूजा क्यों करते, मूर्ति बोलती नहीं, या मूर्ति खाती नहीं, या मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती। तो ये सवाल मैं अल्लाह पर भी कर सकता हूँ कि अल्लाह भी बोलता नहीं, अल्लाह भी अपनी मदद नहीं कर सकता। और फिर आप अल्लाह पे क्यों मानते हो? फिर आप कहते हैं अल्लाह पे हमारा ईमान है, अकीदा है। तो हम कहते दोस्तों, एक हिंदू भाई ने मुफ्ती साहब से सवाल पूछा कि मुसलमान लोग ये कहते हैं कि हिंदू क्यों पत्थरों को पूजते हैं, ना ही वो कुछ खा सकते हैं, ना ही पी सकते हैं, ना ही किसी की मदद कर सकते हैं, ना ही कुछ किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, और ना ही सुधार सकते हैं, और ना ही वो अपने बदन की मक्खी को हटा सकते हैं। अगर यही चीज हिंदू लोग कहें कि आप खुदा को क्यों मानते हैं, ना ही उसकी कोई तस्वीर है, और ना ही उसको आपने कभी देखा है, और ना ही वो खा सकता है, ना ही पी सकता है, अगर यही चीज हिंदू लोग कहें तो आपको कैसा लगेगा? तो दोस्तों, ये सवाल तो अच्छा है, और इस सवाल का मुफ्ती साहब ने क्या जवाब दिया तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको और खुश रखे। तो आइए देखते हैं इस सवाल का मुफ्ती साहब ने क्या दिया जवाब, और खुदा की किस तरह से पहचान कराई। अच्छा जी, सारथी। जी मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। जी, आपसे तो इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे पे बात हो सकती है या किसी और मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं? आपको किस पर करनी है? मुझे एक्चुअली ये सवाल पूछना था इजराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे से हटकर, क्योंकि बचपन से लेके हम्म। अभी तक मुसलमानों ने मतलब ये सवाल पूछे हैं, मुझे कोई कन्विंसिंग आंसर मुझे नहीं मिला है। तो बेसिकली मूर्ति पूजा के ऊपर है मुफ्ती साहब। अगर जैसे कि अगर मान लीजिए अभी हाल ही में जो गणेश चतुर्थी हम्म। हुई, उसमें मुसलमान कहते हैं तुम मूर्ति की पूजा क्यों करते, मूर्ति बोलती नहीं, या मूर्ति खाती नहीं, या मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती। तो ये सवाल मैं अल्लाह पर भी कर सकता हूँ कि अल्लाह भी बोलता नहीं, अल्लाह भी अपनी मदद नहीं कर सकता। और फिर आप अल्लाह पे क्यों मानते हो? फिर आप कहते हैं अल्लाह पे हमारा ईमान है, अकीदा है। तो हम कहते हैं मूर्ति पर हमारी आस्था नहीं, हमारी उस आकार पे आस्था है। हिंदी में वर्ड होती है, हम उसे बोलते हैं आस्था, आप उर्दू में बोलते हो अकीदा, है ना? तो हम ये कहते हैं कि हमारी आस्था उस आकार में है, उस पत्थर पे नहीं है। हम बेसिकली उस आकार की पूजा करते हैं। तो ये अगर मान लो कोई मुसलमान मुझे ये बोले कि मूर्ति पूजा मेरे इस्लाम धर्म के हिसाब से गलत है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो बोलता है कि इलॉजिकल है, और ये तुम लोग जो करते हो वो इलॉजिकल है, इसका कोई सर पैर नहीं है, तो ये मेरे समझ के बाहर है मुफ्ती साहब। ये ओके। सवाल पूछना था। देखिए, आपने जो अपनी बात रखी वो कुछ अजम्पशंस की बुनियाद पर रखी है। तो मसलन जी आपने ये बात कही कि अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि एक मूर्ति अपनी मदद नहीं कर सकती, वो बात नहीं कर सकती, वो सुन जी। नहीं सकती है, तो क्या आप इसको तस्लीम करते हैं कि एक मूर्ति जो है वो अपनी मदद नहीं नहीं कर सकती? आप इसको तस्लीम नहीं करते मैं हैं? नहीं नहीं करता मैं तस्लीम इसको। मुझे लगता है मेरी आस्था, मतलब देखिए, मैंने नहीं आपको नहीं शुरू में नहीं, कहा अभी कि अभी अभी मैं जी भी अपनी आस्था साइड में रख दूं, आप भी हाँ अपनी आस्था साइड में रख दें। ओके। जी बिल्कुल। लेट्स टॉक ऑन रैशनल ग्राउंड ओके कि फाइन। क्या हम किसी मूर्ति के बारे में, कोई भी मूर्ति हो, कोई भी स्टैच्यू, वो गांधी जी का मुजस्समा क्यों ना हो, ठीक है, जी क्या एक मूर्ति अपनी मदद आप और कर सकती है, या बात सुन सकती है, या कर सकती है? देखिए, इसका जवाब वही होगा कि जो मैं सवाल आपको करूंगा अल्लाह के बारे में, जो नहीं, अगर मैं अल्लाह कर सकते होंगे, वहां पर मूर्ति भी भी कर आएंगे, सकती है। वहां पर भी आएंगे हाँ ना। आपके जी सामने मूर्ति है, आपके घर में जी। यकीनन मूर्ति होगी, आप जहां भी काम करते होंगे वहां पर होगी। क्या आपने हम्म कभी हम्म। किसी मूर्ति को बात करते हुए, सुनते हुए, मदद करते हुए देखा है? रोबोट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नहीं देखो, हाँ। ये तो क्लियर कह रहा हूँ, एक एक पत्थर की मूर्त नहीं ना बोल सकती है। अगर उसमें आस्था नाम की वो अकीदा ना आस्था हो तो वो आप नहीं बोल हटा सकती। दीजिए, हाँ आप आस्था हटा दीजिए, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली ठीक है, पत्थर की मूर्ति कैसे बोलेगी? हाँ, नहीं बोल सकती। नहीं बोल रही है। अच्छा, वो जी पत्थर की मूर्ति आपके सामने है, ठीक है, जी आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है कि भाई पत्थर की जी मूर्ति है, उसके ऊपर आप कुछ डाल दें, उसके ऊपर कुछ बैठ जाए, कोई मक्खी बैठ जाए, वो हटा नहीं सकेगी, वट एवर, ठीक है। जी आपसे वो जी गुफ्तगू नहीं कर सकेगी, आपकी बात सुन नहीं सकेगी, कुछ नहीं हो जी सकेगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। जी यहाँ यहां तक तो आपकी जो और मेरी जो नॉलेज है ना, वो दोनों जी। दोनों की नॉलेज डेफिनेटिव है, यानी इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। Hold तो on. ये तो अल्लाह पर भी अप्लाई होता है ना अब सर? अब आप तो आ जाएं अगर आप अल्लाह वो के ऊपर, अब आप आ जाएं अल्लाह के ऊपर।
हाँ जी। क्या आपको डेफिनेटिवली पता है कि अल्लाह ताला अपनी मदद नहीं कर सकता? क्या आपको डेफिनेटिवली पता है कि अल्लाह बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता? जब तक आप साबित नहीं करते, हाँ बिल्कुल पता है डेफिनेटली। जब अच्छा, तक आप साबित नहीं करते, यानी मैं बिल्कुल यानी बोलूंगा हाँ। यानी एब्सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट इज एन आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू यू। तो ये चीज तो मुफ्ती साहब देखिए, आपने कहा आस्था से हटकर, तो नहीं, आपकी भी अरे आस्था के बीच में आ रही है ना। नहीं, एक मिनट, आप खुद ये मान के चल रहे हैं कि आपने अभी तक साबित नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास दलील नहीं है। तो जब एक मिनट दलील सुनिए नहीं है, सुनिए। देखिए अच्छा आपकी सुनिए, मूर्ति के, होल्ड ऑन, आपकी हाँ मूर्ति के ठीक। अपने अपना मदद न करने या बोलने और न सुनने के ऊपर तो आपने खुद इकरार कर लिया कि मूर्ति करती नहीं है। अच्छा, और जी चूंकि बिल्कुल। मूर्ति एक हमारे फिजिकल वर्ल्ड में है, तो फिजिकल जी वर्ल्ड में जो चीज है हम उसको अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए जांच सकते हैं। तो हमारे पास एक दलील है, डेफिनेटिव नॉलेज है कि भाई मूर्ति जी ये काम नहीं कर सकती। अल्लाह ताला हमारे फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है? जब वो जी हमारे फिजिकल जी। वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है तो फिजिकल लॉज उसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दिखाओ तो मैं मानूंगा। देखिए, अगर अल्लाह ताला, अगर आप अच्छा, कहते हैं अल्लाह ताला, और उसके सुनिए सुनिए। उसके हाँ अपना मेरी, उसके अपने मदद करने या दूसरे के मदद ना करने के ऊपर आपके पास कोई दलील नहीं है सिवाय इसके कि आपको पता नहीं है। तो आपका पता न होना दलील तो हो नहीं सकती। देखिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर मैं आस्था के बेसिस पर ना मानूं, तो बिल्कुल सही बात बोली कि आपने कि एक मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती। पर ये सेम चीजें अल्लाह पर भी अप्लाई होती हैं जब तक अल्लाह करता नहीं। अगर आप कहते हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ प्रूफ है, तो ये चीज मैं अपनी मूर्ति पर भी लगा सकता हूँ भाई, कि एब्सेंस ऑफ प्रूफ में आप ये साबित नहीं कर सकते कि की मूर्ति अपनी हेल्प नहीं कर सकती। नहीं नहीं सिंपल सी नहीं, बात। एक्सेस तो प्रूफ नहीं है ना, वहां प्रूफ है। वो प्रूफ इस तरह है कि फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं हम उनको ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जज करते हैं, वहां तो प्रूफ है। तो मुफ्ती साहब, फिजिकल वर्ल्ड में अल्लाह को कैसे जज करेंगे आप? ये बताइए मुझे, तो अल्लाह को फिजिकल आपको वर्ल्ड वर्ल्ड में के अल्लाह, बाहर देखना फिजिकल पड़ेगा। वर्ल्ड का अल्लाह हाँ ताला हिस्सा नहीं है ना, वो तो फिजिकल वर्ल्ड का क्रिएटर है। उसको फिजिकल लॉस की बुनियाद पर आप जज कर ही नहीं एक सकते। मिनट। तो एक मिनट, अल्लाह तो इस्लाम के नजर से क्रिएटर है ना। अगर मान लीजिए अल्लाह के अलावा मैं बोल दूं सुपरमैन है, तो आप मान लेंगे सुपरमैन को कि सुप्रीम उसने बीइंग क्रिएट कहेंगे किया आप, है? सुपरमैन तो मैन हो गया ना, सुप्रीम बीइंग कहिए। अरे नाम उसका सुपरमैन है, पर मान लो सुपर नहीं, बीइंग है नाम वो। भी तो आप नहीं, नाम उसका वो देंगे ना जो उसकी शान के मुताबिक हो। आप अगर किसी क्यों? बादशाह को, एक मिनट होल्ड ऑन, आप अगर किसी बादशाह को, किसी प्राइम मिनिस्टर को कलर कहने लगे तो क्या ये सही होगा? उसका अच्छा प्रोटोकॉल है। मुझे, आप सुप्रीम बीइंग हाँ कहिए, हम मान लेंगे। हाँ तो आप मैं ना बोलूं, कहिए हाँ मैं अल्लाह, बोलूं। हाँ सुपरमैन मुफ्ती ना साहब मैं कहें, बोलूं। क्योंकि वो मैन है। हाँ हाँ मैं बोलूं अभी। अच्छा हाँ, मुझे एक बोलिए। बताइए, क्या अल्लाह को या गॉड को क्या ये जो दुनिया की कोई भी चीज है उससे कंपेयर किया जा सकता है? आप मुझे बताइए। अगर नहीं लैसा किया जा सकता, तो कमिस्लिही शै। आपने प्राइम मिनिस्टर का कैसे एग्जाम्पल जोड़ लिया यहाँ पे? नहीं, ये आपको समझाने के लिए, अल्लाह ताला से कंपैरिजन नहीं किया। ये तो इसका आपको एक समझाने के मिनट, लिए कंपैरिजन, तो देखिए, इसका, होल्ड ऑन, कुरान जी करीम में वाज़ेह ऐलान है कि लैसा कमिस्लिही शै, जो क्रिएटर है, जो खुदा है, जो सुप्रीम बीइंग जी है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उसकी कोई मिसाल नहीं, उस जैसा कोई नहीं है, ये मतलब है। लेकिन मसलन आपकी बात को समझाने के लिए अगर आपकी लैंग्वेज से ही मिसाल दी जाए तो वो हम आपकी मिसाल दे रहे हैं, अल्लाह की मिसाल नहीं दे रहे हैं। देखिए ये तो वही बात होगी ना कि आप कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुरान है, अच्छा, और सुप्रीम जब तक बीइंग आप उसको, बोलते हुए आपको में कोई मसला है? नहीं मसला तो नहीं, पर मैं लॉजिक सुप्रीम के बीइंग पर बात बोलिए कर ना। रहा हूँ। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द वर्ड्स, सुप्रीम बीइंग बोलिए। अगर आपको मसला नहीं है तो सुप्रीम बीइंग बोले। अब मुझे हाँ बताइए तो कि मैं, सुप्रीम बीइंग जो है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है या नहीं है? सुप्रीम बीइंग फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं इस पर कमेंट नहीं करता क्योंकि अभी तक नहीं मुझे उसके नेचर के बारे में नहीं पता। नहीं 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 नहीं, अगर कमेंट, अब अगर आप इतने डीप फिलोसॉफिकल नहीं, टॉपिक के आप ऊपर मुझे गुफ्तगू बताइए करना है तो ये मोहसिन भाई साहब कमेंट सुनिए। तो करना पड़ेगा ना। कमेंट तो करना पड़ेगा। हाँ तो कमेंट करूं मैं? आपको ये साबित करना पड़ेगा कि जो सुप्रीम बीइंग है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा है। ये साबित करना पड़ेगा आपको। देखिए और फिजिकल नहीं है तो वर्ल्ड का आप उसको हिस्सा है। माने कि वो नहीं है। जी। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या क्या जो सुप्रीम बीइंग है वो फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता? आप मुझे ये बताइए। नहीं हो सकता, वो फिजिकल वर्ल्ड का क्रिएटर है। तो इसका मतलब आपने उसको लिमिटेड कर दिया। अगर वो कैसे कर लिमिटेड है दिया? तो नहीं क्रिएटर। क्रिएटर है वो। आपने क्या अगर अगर आप आपने कहा कि उसको, नहीं हो सकता, तो वो लिमिटेड है कि नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल नहीं, उसकी वजह है। आपने उसकी आपने वजह, कहा अभी। मैं जवाब दे रहा हूं, अब आप मुझे जवाब देने देंगे तो फिर आप अच्छा बिल्कुल, कैसे बेशक बात चलेगी? हम अगर ये आप कहते ही का हैं शो है, कि, मैं क्यों। हाँ, हम अगर ये कहें कि खुदा ताला फिजिकल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हो सकता, ये हम्म इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको लिमिट कर दिया। ये अगर आप ये हम्म एतराज करेंगे ना, तो ये हम्म इसका जवाब ये हम्म होगा कि क्या हम्म एक अनलिमिटेड पावर वाली जात कोई हम्म ऐसा काम कर सकती है, मसलन कोई पत्थर उठा सकती है, कोई पत्थर क्रिएट कर सकती है जिसको वो ना उठा सके? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि क्या अनलिमिटेड लिमिटेड बन सकता है? नहीं बन सकता। अब आप मुझे बता दीजिए कि जिस ईश्वर को आप पूछते हैं वो अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है? जिस ईश्वर को मैं पूछता हूँ वो सिर्फ ईश्वर है। अब मुझे उसके नेचर के बारे में नहीं अनलिमिटेड, पता। भाई उसके पास इन्फिनिट पावर है।
नहीं, बिल्कुल भी मैं देखो मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं उसके नेचर के बारे में कमेंट की कि मैं उसकी जात के बारे में नहीं जानता। नहीं, जात के बारे में बात नहीं हो रही है, हम भी नहीं जानते। हाँ। आप जितना हम जानते हैं वो बता रहे हैं कि उसके पास इन्फिनिट पावर अच्छा, है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने जंगल का शेर कभी देखा ही नहीं तो मैं उसके नेचर के बारे में कैसे बता सकता हूं? देखिए, बात डाइवर्ट ना करें, स्टिक टू द पॉइंट। मैं नहीं कर रहा हूं, आप सवाल डाइवर्ट कर रहे हैं। आप खुदा के जो भी ईश्वर है जिसको भी आप पूछते हैं उसके पास इन्फिनिट पावर है कि नहीं है? खुदा के पास इतनी ताकत है कि वो मेरी दुनिया चला सकता है और को बिगाड़ सकता है। इन्फिनिट पावर है कि फाइनाइट पावर है, ये बताइए। मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं उसके नेचर के बारे में नहीं जानता, सिंपल सी बात। तो मेरा आंसर तो हो गया ना, आपके सवाल का जवाब भी हो गया। गॉड फाइनाइट हो सकता है? हाँ, ये बताइए। एक मिनट, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गॉड, अच्छा चले छोड़े, आप नहीं जानते, लॉजिक को तो आपको पता ही होगा ना, थोड़ी बहुत रैशनैलिटी तो आपके पास होगी। क्या गॉड फाइनाइट हो सकता है? क्या बोले? क्या गॉड फाइनाइट हो सकता है? गॉड, मुझे लगता है कि जो उसका नेचर है उसके हिसाब से वो हो सकता है। गॉड फाइनाइट हो सकता है तो फिर गॉड नहीं हो सकता। जी देखिए, मैंने बोला कि जो उसका नेचर है उसके हिसाब से हो सकता है, उसमें आप कुछ भी ऐड कर ले। आप तो नेचर जानते नहीं है ना, आप तो नेचर जानते नहीं है। देखिए, अगर तो वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए एक मिनट, मैं नेचर कर सकते हैं जब आपको फिलॉसफी या रैशनैलिटी आती होगी। अब आप कुछ भी कहने लगे और हंसने लगे तो मैं कुछ भी कहा। एक मिनट, जब आप खुद ही ये मान रहे हैं कि आपको उसका नेचर नहीं पता, तो आपने ये कैसे कह दिया कि अपने नेचर के एतबार से फाइनाइट हो सकता है? भाई, जो भी उसका नेचर होगा, जिसको मैं नहीं जानता उसके हिसाब से वो हो सकता। मैंने ये नहीं बोला। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि गॉड है कि जिसके नेचर को मैं नहीं जानता हूं, उस गॉड को मैं ये कह रहा हूं कि वो अपने नेचर के एतबार से फाइनाइट हो सकता है। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उस गॉड का नेचर मैं बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा, एक मिनट में आपको कह रहे हैं कि वो फाइनाइट हो सकता है, तो इसका मतलब आप जानते हैं। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग समझ नहीं पा रहे, आप लोग समझ नहीं पा रहे। नहीं समझ आप नहीं पा रहे भैया, हम तो आपकी बोलने देंगे मुझे, जो अभी तक आपने नहीं कही है। अरे अच्छा, बोलने तो देंगे मुझे। अच्छा, बोलने तो देंगे मुझे, मैं समझा तो लूं। आप लोग खुद ही बोले जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई मुझे पूछे कि मैं मुफ्ती यासिर के बारे में बताऊं कि मुफ्ती यासिर क्या ये काम कर सकते हैं कि नहीं है, तो अगर मैं मुफ्ती यासिर के बारे में नहीं जानता हूँ तो मैं यही बोलूंगा कि मैं उनके बारे में नहीं जानता। उनका जो नेचर होगा उसके हिसाब से वो ये काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने आपके सवाल का ऐसे ही जवाब दिया सर। जी नहीं, आपने ये कहा, एक तो आपने ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। जाहिर सी बात है कि एक इंसान के बारे में आप नहीं जानते हैं, इतना ही कह सकते हैं। मैं आपकी जिंदगी में दखल नहीं डालने वाला नहीं हूं, मैं आपकी जिंदगी नहीं चला रहा हूं, आपकी जिंदगी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मेरा आपसे कोई आमना सामना कभी मुलाकात नहीं है। जिस ईश्वर को आप दिन रात याद कर रहे हैं, जिसके सामने आप हाथ बांधकर खड़े होते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके बारे में आपका ये अकीदा है कि वो आपकी जिंदगी को चला रहा है, वो आपको बनाने वाला है, वो आपको खिलाने वाला है, पिलाने वाला है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी जिंदगी में इतना दखील है, उसके बारे में आप ये कहें कि नहीं हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो फाइनाइट है या इन्फिनिट है, तो भाई ये तो जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। मुझे अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर वो मेरी जिंदगी में इंपैक्ट कर रहा है तो मैं उसकी सपोज प्राइम मिनिस्टर है भाई, मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर वो मुझ पर कैसा इंपैक्ट करता है, मैं उससे मतलब रखूंगा ना भाई। उसकी अफ्रीका के साथ में या किसी का क्या संबंध, मुझे क्या लेना है इससे? आपको मैं कब कह रहा हूं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि आप अपने ईश्वर की पूजा करें, उसकी कोई मूर्ति ना बनाएं। क्योंकि जैसे ही आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपने फौरन आपने इन्फिनिट को फाइनाइट कर दिया, उस इन्फिनिट को आपने फाइनाइट कर दिया। चूंकि जो भी फाइनाइट होगा वो डिस्क्वालिफाइड हो गया गॉड होने से। गॉड जो है कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता। अगर वो फाइनाइट हो सकता तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने खुदा को लिमिटेड कर दिया। चूंकि ये ऐसा ही है कि क्या कोई चीज जो इन्फिनिट है वो फाइनाइट हो सकती है? ये तो वो है, क्या कहना चाहिए इसको, फैलेसी बोलते हैं। ये तो फैलेसी हो गई बात है मुफ्ती साहब कि क्या हम समुद्र के पानी को एक ग्लास में कंप्लीट कर सकते हैं? तो ये सिंपल सी बात है। बिल्कुल। क्या सर्कल स्क्वायर हो सकता है? यानी ये फैलेसी है कि नहीं है? ऐसे ही जो है एक इन्फिनिट बीइंग फाइनाइट नहीं हो सकता। देखिए, अगर आप गॉड की जात पे कमेंट करने आएंगे तो मेरे पास इसका जवाब तो यही होगा, क्योंकि आपने इसका आंसर तो नहीं दिया कि मूर्ति अच्छा एक बात है, मूर्ति क्यों अल्लाह से बेहतर या नहीं है? क्यों बेहतर है? मतलब ऐसा कौन सा काम है जो अल्लाह कर सकते हैं, मूर्ति नहीं कर सकते? अच्छा, हम तो इस पर एक मिनट, हम इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि हम सुप्रीम बीइंग का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। आप बार बार अल्लाह का लफ्ज लेकर आ रहे हैं। उसमें वो तो मैंने बोला ना, आप अगर आप कहेंगे मैं एक तरह की बायसनेस है। वो बायसनेस ये है कि आप ये सोचेंगे यार ये जो अल्लाह है ना, ये मुसलमानों का भगवान है। भाई, अल्लाह उस सुप्रीम बीइंग का नाम है जिस सुप्रीम बीइंग को आप ईश्वर कह रहे हैं, हम अल्लाह कह रहे हैं। जबान का फर्क है, ठीक है, ये जबान का इख्तिलाफ है। ठीक है, आप में और मेरे में ये इख्तिलाफ नहीं है कि क्या सुप्रीम बीइंग ने क्रिएट किया हमें या लोअर बीइंग ने किसी को क्रिएट कर दिया। आप भी सुप्रीम बीइंग को क्रिएटर मानते हैं, हम भी सुप्रीम बीइंग को क्रिएटर मानते हैं। हमने नाम कुछ और दिया, आपने नाम कुछ और दिया,
ठीक है। पर हाँ, ये लेकिन लॉजिक नाम कहाँ से? हाँ लेकिन नाम हाँ वो होना चाहिए जो उसकी शायान शान हो और उसकी शान को कम ना करे। मसलन आप सुप्रीम बीइंग को सुपरमैन नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो मैन हो उसकी जाए। शान किसने डिसाइड करी मुझे बताइए? ये जो प्रोटोकॉल बनाया किसने, किसने ये बनाया ये? प्रोटोकॉल अब खुद उसने बनाया है। हाँ, ये प्रोटोकॉल आपको खुद कैसे उसी पता ने लगा कि दिया उसने हुआ है। बनाया है? अच्छा, अब आपको कैसे आप पता लगा कि उसने बनाया? उसने, हाँ, जाहिर सी बात है कि उस प्रोटोकॉल को उसने अपने अंबिया को दिया है, अंबिया के जरिए इंसान तो ये तक तो पहुंचा। इस्लाम और आप मुझे बयान करें, दुनिया में और 5000 और मज़ाहिब वो है। प्रोटोकॉल ऐसा है कि जो हम अपनी अकल से भी समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि क्या आप किसी एक भी मिनट सुप्रीम पावर को, किसी जी, भी सुप्रीम पावर को इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिस तरह कि वो सुप्रीम न रहे? क्या ये उसके साथ इनजस्टिस नहीं होगी? देखिए मैं बोलूं हर किसी का अपना अकीदा होता है। मैंने फिर से बोला कि नहीं, अकीदा और आस्था मैं अकीदे की बात, आपकी नजर में अकीदे सुप्रीम और पावर का कोई आस्था शेप को नहीं हो साइड में सकता, रख मेरी दीजिए। नजर में है इसका शेप। अकीदा और आस्था को साइड में रख दीजिए। मुझे बताइए कि मैं क्या किसी हाँ, सुप्रीम बीइंग को इस तरह आप जी, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो सुप्रीम न रहे? मैंने कहाँ डिस्क्राइब किया सुप्रीम ना रहे? नहीं, कैसे मुझे बताइए कि मतलब हाँ या ना, कि ये दुरुस्त है या नहीं। देखिए, आप हाँ और ना में जवाब पूछेंगे, मुझे आपका सवाल देखो मेरा आपने क्या सवाल बोला? सिंपल है कि क्या आप हाँ, सुप्रीम बीइंग को इस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो सुप्रीम ना रहे? क्या ये करना दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं है ना। नहीं जब जैसे ही जी, आप उसकी मूर्ति बनाते हैं तो आपने उसको लिमिटेड कर दिया और उसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया कैसे कि एक मिनट इसलिए अच्छा, इसलिए कि जिसकी आपने एक मिनट तस्वीर देखिए, बनाई है। क्या आपका खुदा, क्या आपका ईश्वर ऐसा दिखता है? देखिए आपको नहीं पता। आपने तो अपने एतबार से एक मूर्ति तराश दी। किसी की आपने सर पे हाथी का सर लगा दिया, किसी की जगह आपने बैल जी, का सर लगा दिया, कभी आपने तो चूहे का मैं सर लगा दिया, एक मिनट कभी मुफ्ती आपने साहब, आप सांप अगर बना मुझे दिया, कभी आपने दरख्त जी, बना दिया। तो हर आदमी देखिए अपने आप एतबार से उस खुदा को किसी क्रिएशन में तलाश कर रहा है, जबकि खुदा उस क्रिएशन का क्रिएटर है। ये उस देखिए खुदा एक को मिनट आपने इस तरीके से बयान किया कि जो उसकी जी, शान को कम कर देता है, और ये चीज रैशनली गलत है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं गलत देखिए, आपने रैशनैलिटी इस्लाम से जोड़ी, इसलिए आपको गलत लग रही है। अगर आप है भाई। इस्लाम से ना जोड़े, जो कि आपने शुरू में कहा था कि एक बार आप इस्लाम, अकीदे और आस्था को परे रखें, तो अल्लाह पर भी वो सवाल जायज है जो मैंने सवाल अभी आपने तक के ना मूर्ति पर इस्लाम उठाया। का नाम लिया, ना मैंने अल्लाह का नहीं नाम लिया। मैं नहीं बात कर रहा हूँ सुप्रीम बीइंग की, और प्योरली रैशनल ग्राउंड के ऊपर बात हो रही है, जो आपको समझ में नहीं, नहीं आ रही। आपने रैशनैलिटी रैशनल ग्राउंड में बात इस्लाम नहीं को की, ये गलत बात है। आप होती है भाई। रैशनैलिटी रैशनैलिटी होती है, वो नहीं उसके मुफ्ती अपने साहब, एक मिनट, फ्लॉज आपसे होते हैं, एक मिनट, ये व्यूज होते आवाज हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? हाँ, अब आप मुझे खामोश मैं रहेंगे तो सुनने में आएगी ना। एक्नॉलेज इस्लाम साहब को मैंने बीच में काट दिया था, सॉरी जी। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आप नहीं, बोल मैं रहे आपको थे। जवाब दे दूं अगर मैं हाँ? जी 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 जी। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि जो अल्लाह और मूर्ति है, हमारे नजर में उसका एक आकार है, तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं हो सकता। हम ये मानते हैं, आप ये मानते हैं कि अच्छा वो उसकी अच्छा, वो डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि आकार, आप इस्लाम अच्छा वो जी, आकार उस ईश्वर ने आपको खुद बताया है कि ये मेरा आकार है, ये वाला? तो क्या आपको ईश्वर ने खुद बताया कि वो आकार नहीं है? आप मुझे बताइए। जी। लईसा अगर आप ये कमिस्लिही शै'उन। कहते हैं कि ईश्वर का वो बिल्कुल आकार बताया नहीं है, हो सकता, बिल्कुल मतलब आप उसको बताया है। लिमिटेड और कर रहे हैं। अकल के जरिए भी समझ में आने वाला अच्छा है। एक मिनट आप अच्छा मुझे मुझे बताइए। बताइए कि आपके ईश्वर ने ये बताया है कि ये वाला मेरा आकार है, ये वाला। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आपके अल्लाह ने बोला है कि ये भाई आकार में सुनिए, नहीं आ सकता? हमारे यहाँ आप अब नहीं नहीं आप मूर्ति पूजा को डिफेंड करने आए ना, तो मूर्ति पूजा पे ही बात करते हैं कि जिस मूर्ति की जी आप पूजा कर रहे हैं वो जी, आकार उसी ईश्वर का है, ये आपको कैसे पता चला? वो वो आकार उस ईश्वर का नहीं है, वो आपको कैसे पता लगा? मुझे ये बताइए पहले, मैं उसका जवाब दूंगा। भाई वो आपका दीजिए, दावा है, हमारा दावा नहीं है। तो दावा ये भी आपका है, आपका दलील दावा आप है दोगे। सर। दलील सर, ये आप भी आपका दावा है। आप हमको इस्लाम की मूर्ति नजर पूजा, से कह रहे हैं मेरे हमने भाई। हमने हमने दलील दे दी कि जैसे ही आप किसी ईश्वर को आकार आप भी बनाएंगे। नहीं समझा पा देखें रहे हैं, सही बात बोल देखें रहे हैं। देखें, हाँ, होल्ड ऑन। हंसने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हंसना जो है बाज मर्तबा डिफीट की अलामत होती है, तो हंसिए मत। एक नहीं, संजीदा मैं नहीं हंस रहा हूँ, गुफ्तगू में आपकी लॉजिक से मुझे आती है। एक संजीदा गुफ्तगू में इंसान बेवकूफी की वजह से हंसता है, तो वो क्यों, मत आप करें। नहीं हंस रहे? हाँ, तो तो, मतलब आपने तो आप अब मैं अपने आप को आपको बेवकूफ कह रहे बताता हैं हूं फिर। कि मैं आपके आपको लोग तो बता बहुत रहा हूं हंसते हैं कि दूसरों पे। हमने जब ये साबित किया कि खुदा का आकार नहीं है, तो अकल की बुनियाद पर किया। और वो ये कि जैसे ही कहाँ आप उसका किया सर? आकार आप बनाएंगे, खुद ही ओ मियां भाई मिट्टू सुन बने तो जा लो, रहे हैं, आपने सुन तो लो। किधर किया? जैसे ही आप उसका आकार बनाएंगे, फौरन आपने इन्फिनिट को फाइनाइट कर दिया, और इन्फिनिट फाइनाइट नहीं हो सकता। ये ये हमारी दलील है, आप आप इसको तोड़ इस्लाम के दीजिए। एतबार से आप इसको तोड़ दीजिए सर, ना। ठीक है, आप चलिए इसको ठीक है, तोड़ दीजिए। मैंने मैं तोड़ता हूँ। आप मैंने मुझे एक किसी सवाल का आयत को जवाब दीजिए। किसी एक आयत मिनट, का आप हवाला नहीं दिया। मैंने किसी आयत का ठीक हवाला है, नहीं हाँ दिया, बिल्कुल किसी मान हदीस गया। का हवाला नहीं दिया। रुकिए रुकिए, सिंपली मैंने ये कहा कि अरे इन्फिनिट को सबर तो फाइनाइट नहीं कर करिए मेरे। सकते। अब आप इसका जवाब दीजिए भाई। हाँ, मैं देखो, आपको सवाल, आपने बड़ा मजाक उड़ाया कि एक भगवान का हाथी का रूप है, तो मैं आपसे हीटेड पूछता हूँ, डिबेट है क्या ना, अल्लाह उस एक मिनट, क्या अल्लाह हीटेड हाथी में डिबेट नहीं है आ ना। सकता? क्यों भाई नहीं, क्या आतिफ अली अल्लाह जान, हाथी हीटेड डिबेट है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या नहीं नहीं अल्लाह हाथी में नहीं आ सकता? आप मुझे आतिफ अली बताइए। जान साहब, ये हीटेड डिबेट है। नहीं, लहजा तो लग रहा है लेकिन लहजा लग रहा है है कुछ। नहीं। अच्छा, आमिर अख्तर साहब आ गए, माशाल्लाह, आलन व सालन जी अरे भाई। नहीं हूं मेरे भाई, वो अलग है। मैं
मैं हाँ जी। नहीं तो अब आपको हमने दलील दे दी, आपको देखे दो काम करने हैं। पॉइंट नंबर 1, मैं आपसे वही पूछा था होल्ड मुफ्ती ऑन साहब कि सुन क्या लीजिए अल्लाह हाथी में नहीं आ सकते? सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, इन दोनों को आप तोड़ दीजिए, मैं मान जाऊंगा। नंबर 1, आप हमारे इस रूल को तोड़ दीजिए कि एक इन्फिनिट फाइनाइट हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, आप ये साबित कर दीजिए कि जो मूर्ति जिसके नहीं, सामने आपने पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। साहब ये आप ये जिसके व्हाट सामने अबाउट आप क्यों खेल झुकते रहे हैं हैं, मुझसे? ये आकार खुद ईश्वर का है और ईश्वर ने आपको बताया है कि ये मेरा आकार है। ये दोनों साबित कर दिए जी भाई। ना द ना फ्लोर मुफ्ती इज ऑल पहले योर, द अब मुफ्ती फ्लोर इज साहब आप ऑल पहले योर। गो अहेड। मुफ्ती साहब आप पहले ये बताइए क्या अल्लाह उस मूर्ति में आ सकता है या नहीं आ सकता? नहीं आ एक सकता, बस मिनट, वो भी ना मैं बात आपको बोलो। 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में आप जो साबित करना चाहे करें। तो अगर नहीं आ सकता, आपने लिमिटेड कर दिया अल्लाह को, तो अल्लाह, लेकिन इन दोनों बातों का अगर जवाब आप देना है। टाइम कह स्टार्ट। रहे अच्छा हैं वो मूर्ति में अल्लाह नहीं आ सकता, टाइम स्टार्ट कर दें। हाँ, टाइम स्टार्ट्स, टाइम इज टिकिंग बाय जी, वी आर साइलेंट। शुरू जी भाई। नहीं भाई, आपको पहले मेरे सवाल का जवाब 50 देना है। सेकंड रह गए, 50 आपने सेकंड। ये बताना है क्या मूर्ति में 48, अल्लाह नहीं आ सकता? अगर 7, आप बोलेंगे नहीं आ सकता, फिर मैं जवाब दूंगा। 43 रह गए, 42 जी, जल्दी करें भाई, 2 सवाल आपसे रखे, जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है आपका। 38 अरे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, टाइम चल रहा, आपको टाइम दिख रहा है। 34 अरे भाई, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, पहले ये तो 30 बता दो सेकंड मुझे। रह गए हैं, 30 सेकंड। अगर आप जवाब देना शुरू करेंगे मैं टाइम बढ़ा सकता अरे हूं। फिर आप वही खेल लो। अब तो जी जवाब आवाज नहीं आएगी। जी यही जी, कर लो 20 आप। सेकंड रह गए भाई। नहीं, अगर आप देखो, जवाब देना शुरू करोगे मैं मैंने टाइम आपसे बढ़ा क्लियर दूंगा। सवाल पूछा क्या 15 सेकंड है, अल्लाह मूर्ति में आ 15 से सकता है? 10 सेकंड रह गए हैं। नहीं आ 10 सकता। सेकंड, 10 सेकंड रह अल्लाह गए हार हैं, गया, 10 सेकंड रह गए अल्लाह हैं। हार गया, मूर्ति जीत गई। तो दोस्तों अभी आपने देखा एक हिंदू भाई ने मुफ्ती साहब से सवाल पूछा, वो सवाल भी अच्छा था, खुदा के बारे में, खुदा की पहचान क्या है। अब उसने ये भी कहा कि हम पत्थरों के अंदर आस्था रखते हैं, तो उसका एक तरफ से देखा जाए उसके रिलीजन में वो अच्छा माना जाता है और वो उसी चीज को खुदा मानते हैं। तो वही सवाल उसने खुदा पर भी उठाया। तो दोस्तों असल में खुदा की हमको पहचान होनी चाहिए, खुदा है क्या चीज। बहुत सारे लोग देखा होगा आपने, कोई सूरज को पूजता है, कोई पत्थरों को पूज रहा है और कोई पहाड़ों को पूज रहा है और कोई पौधों को पूजता है। तो असल में लोगों को कुछ को पता ही नहीं है इनको बनाने वाला कौन है। अगर ये हकीकत लोगों को पता चल जाए, इसको बनाने वाला हमारा रब्बुल आलमीन है, पूरी कायनात का मालिक कौन है, खुदा है, तो ये लोग जो इधर उधर भटके हुए हैं वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। अब ये लोग कहते हैं कि हमारे इसमें आस्था जुड़ी है, उनके नजरिए से देखा जाए तो ये कहते हैं कि हमारी आस्था जुड़ी है। तो आस्था को एक साइड रखते हुए आप ये देखो इसको पत्थरों को बनाया किसने, तो आपकी खुद समझ में आ जाएगा असल में हम इस तरफ गलत हैं। क्योंकि इस सारे जहां को बनाने वाला कौन है, खुदा, और इस सारे कायनात का मालिक कौन है, खुदा। तो हम इस चीज को सोचे ना, अब ये है पत्थर है, ना ही हमको कुछ दे सकते, ना ही खिला सकते, ना ही पिला सकते, ना ही कोई मदद कर सकते। तो बिल्कुल बात सही है, इस चीज को हमको सोचना चाहिए, फिर भी हम इनसे मदद मांगते हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।